कोई ऐसा यज्ञ नहीं बचा जिस यज्ञ को प्रताप भानु राजा ने न किया हो। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, परम विवेकी, और विवेकी भी था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले सब कुछ अर्पित कर दिया अपना कर्म भगवान को, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, यहां तक भी ठीक था। लेकिन इसके बाद भी प्रताप भानु राजा को पूरे खानदान के सहित राक्षस बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? इतना बड़ा समर्पण, कर्म का समर्पण, कर्म के फल का समर्पण। तो आचार्यों ने कहा सब कुछ किया प्रताप भानु राजा ने, कर्म किया, विवेकवान भी बना, अपने कर्मों का समर्पण भी किया, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। लेकिन एक चूक हो गई। बोले क्या चूक हो गई? बोले सब कुछ किया लेकिन अपने आप का स्वयं का समर्पण भगवान के चरणों में नहीं, शरणागति नहीं। आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी शरणागति है। भगवान को हम धन दे दें, जमीन दे दें, रुपया दे दें, सोना चांदी दे दें, अपनी हर वस्तु दे दें, भगवान कहते हैं ये सब वस्तुएं हमको चाहिए ही नहीं, हमें तो तुम चाहिए। तुम अपना समर्पण जिस दिन कर दोगे, आत्मसमर्पण भगवान को प्रिय है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। प्रताप भानु राजा ने इतने कर्म किए, लेकिन आत्मसमर्पण न होने के कारण प्रताप भानु राजा को कुल के सहित राक्षस बनना पड़ा। कर्म कल्याण करता है, लेकिन कर्म के सब अधिकारी नहीं होते। कर्म के अधिकारी, इसीलिए कर्म में सर्वप्रथम अधिकारी का निरूपण होता है। अथातोधिकार, कर्म का अधिकार किसको है? हर कर्म हर व्यक्ति नहीं कर सकता। यज्ञ से जीव का कल्याण होता है, लेकिन हर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता। उस यज्ञ का जो अधिकारी होगा वही उसको कर सकता है। अब आज किसी के पास बहुत पैसा हो जाए और कहे कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, बोले नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अश्वमेध यज्ञ कोई कुलीन क्षत्रिय ही कर सकता है। ब्राह्मण के पास अरबों रुपए हो जाए, लेकिन ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, वो अधिकारी ही नहीं होता। तो कर्म में अधिकार का निरूपण है, इसलिए कर्म मार्ग सबके कल्याण के लिए सुलभ नहीं होता। ज्ञान मार्ग, बोले ज्ञान मार्ग से जीव का कल्याण होता है, लेकिन ज्ञान उत्पन्न कब होगा? शास्त्रों ने कहा अपने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित रूपी कर्मों को विधि पूर्वक करते रहे, तब अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती। फिर वही समस्या आ गई, ज्ञान भी आएगा तो उसी रास्ते से, और ज्ञान आए, ज्ञान के मार्ग पर हम चलें, बोले बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। ज्ञान का मार्ग क्या है? बोले तलवार का मार्ग है। तलवारें बिछी हैं, धार ऊपर है और उस पे चलना है। थोड़ा सा चूक जाओ तो पैर कट जाए, और गिर जाओ कहीं तब तो कितने जगह कटेगा शरीर, इसका कोई ठिकाना नहीं। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश हो ही नहीं मारा, परत खगेश हो ही नहीं मारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान का पंथ इतना कठिन है, बड़े बड़े ज्ञानियों का भी पतन हो जाता है। अगर चूक जाएं तो ज्ञान में भी पतन होता है। गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं, चारों वेदों ने जब भगवान की स्तुति की
भगवान रघुनंदन का राज्याभिषेक हुआ तो चारों वेदों ने प्रकट होकर मूर्तिमान होकर राम जी की स्तुति की। उस समय स्तुति करते हुए चारों वेदों ने कहा, महाराज ज्ञान से जीव का कल्याण होता है, लेकिन ज्ञान में एक समस्या बनी रहती है। क्या समस्या? बोले ज्ञान तो आता है और साथ में ज्ञान का अभिमान भी अगर आ गया तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरणि भक्ति न आदरि। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरणि भक्ति न आदरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ज्ञान मान विमत तब भव हरणि भक्ति न आदरि। हरणि भक्ति न आदरि। हरणि भक्ति न आदरि। ज्ञान के मान में विमत्त होकर व्यक्ति का पतन हो जाता है। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत। वेदों ने कहा, हमने देखा है अनादिकाल से सुर दुर्लभ पद प्राप्त करके भी उनका पतन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का मान आ जाता है। तो ज्ञान आवे बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में कहीं मान आ गया तब गड़बड़ हो जाए। इसलिए ज्ञान का मार्ग भी निरापद मार्ग नहीं। मार्ग तो है लेकिन निरापद नहीं है, उसमें भी आपत्तियां आ सकती हैं, संभावनाएं बनी रहेंगी। बोले भक्ति का मार्ग, बोले भक्ति में भगवान का निरंतर स्मरण करना, इसी का नाम भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो भक्ति है, इस भक्ति में इन विधाओं के द्वारा निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, इसका नाम भक्ति है। भक्ति क्या है? कहते हैं निरंतर भगवान का स्मरण हो, एक क्षण भी भगवान को हम न भूलें, इसका नाम भक्ति। कितना कठिन है, कहना तो सरल है भक्ति, भक्ति बड़ा सरल मार्ग है, लेकिन भक्ति में निरंतर भगवान का स्मरण होता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि तदर्पिता खिलाचारता, हमारे जीवन का सब आचरण भगवान को अर्पित हो। हम जो कुछ करें भगवान के लिए ही करें। बोले महाराज अपने लिए भी तो कुछ करेंगे, सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, मुख धोएंगे, ये तो अपने लिए करना पड़ेगा। बोले हाँ करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो। कैसे? बोले भावना करनी पड़ेगी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्यों? बोले समय से उठेंगे, सारे कृत्य कर लेंगे तो भगवान की पूजा, भगवान की सेवा हो पाएगी, इसलिए भगवान के लिए उठना। वॉशरूम गए, स्नान किया, मुख धोया, वहां भी भावना ये करनी है कि मुझे भगवान की सेवा में जाना है। हमारे शरीर से दुर्गंधी आएगी, मुख से दुर्गंधी आएगी तो प्रभु को पीड़ा होगी। पवित्र होकर, शुद्ध होकर, सुगंधित होकर हम भगवान की सेवा में जाएं, इस भावना से स्नान करना, मंजन करना, साबुन लगाना, नहाना, धोना, सजना, ये सब भक्ति बन जाता है। ये सब भक्ति है। क्यों? बोले उद्देश्य भगवान हो गए। भगवान को उद्देश्य मान करके उन क्रियाओं को करते रहें और भगवान का स्मरण करते। तदर्पिता खिलाचारता, सारे आचरण भगवान के लिए। नौकरी भी करें तो भावना ये हो कि हम नौकरी अपने लिए नहीं कर रहे। नौकरी करेंगे, कारोबार करेंगे, धन आएगा,
परिवार के लोग सुखी रहेंगे। मेरे मन में होगा भगवान को आज ये भोग लगाऊं, आज ये माला पहनाऊं, तो किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, भगवान के लिए करने का सामर्थ्य मुझे होगा। इस भाव से आप व्यापार करो, कारोबार करो, 12 घंटे आप अपने ऑफिस में बैठो, वो भी आपकी भक्ति बन जाती है। तदर्पिता खिलाचारता, लेकिन भगवान को याद रखो साथ में। तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, भगवान का अगर विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो, हर कार्य भगवान के लिए हो। उदाहरण पूछा तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां करती थी, सीधा सीधा उदाहरण दिया। यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियां क्या करती थी? बोले गोपियां माला वाला लेके नहीं जपती थी, कहीं समाधि उमाधि नहीं लगाती थी, सब वही काम करती थी, घर का काम, झाड़ू, बर्तन, पोछा, गाय को चारा खिलाना, दूध बेचना, दही बेचना, माता पिता सास ससुर की आज्ञा का पालन करना। लेकिन उनकी सब क्रियाओं के पीछे कृष्ण भावना थी। तद भावना युक्ता, भगवान की भावना से युक्त रहती थी गोपियां। गाय को चारा भी खिलाती थी तो चारा खिलाते समय उनके मन में भाव आता था, अरे गौरी, अरे श्यामा, खूब प्रेम से इस चारा को खाओ, बढ़िया मीठा मीठा दूध देना, फिर उस दूध का मैं दही बनाऊंगी, मीठा मीठा मक्खन निकालूंगी, फिर गोविंद उस मीठे मक्खन को खा करके प्रसन्न होंगे तो हम भी गोविंद को मीठे लगने लग जाएं। उद्देश्य यह था। इसलिए गोपियों का सारा कार्य चारा खिलाना, गाय की सेवा करना, दूध दही बनाना, ये सब कार्य उनका जो है वो भक्ति बन जाती है। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, बेचती तो दही दूध है लेकिन चित्तवृत्ति भगवान में लगी। ये चित्तवृत्ति भगवान में निरंतर लगी रहे, भगवान का स्मरण होता रहे और हमारे जीवन की सारी क्रियाएं भगवान से जुड़ जाएं, इसका नाम भक्ति है। निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। गोपियां दूध दही बेचने भी जाती हैं तो निरंतर भगवान का स्मरण करने के कारण वो भूल जाती हैं दूध दही और कहती कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो। सिर धरी मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर जोगी, कोई श्याम मनोहर जोगी। सिर धरी मटुकिया डोले, सिर धरी मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर जोगी, कोई ददी को नाम बिसर गई गोपी, ददी को नाम बिसर गई गोपी, हरि लो बोले, हरि लो बोले, कोई श्याम मनोहर जोगी, कोई श्याम मनोहर जोगी। कृष्ण को नाम छकी है ग्वालिन, 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 कृष्ण को नाम छकी है ग्वालिन। ओ नहीं बोले, ओ नहीं बोले, कोई श्याम मनोहर जोगी, कोई श्याम मनोहर जोगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के
प्रभु गिरधर नागर चेली भई दिल डोले चेली भई बिन डोले चेली भई दिल डोले चेली भई बिन डोले कोई श्याम मनोहर डोली कोई श्याम मनोहर डोली तेरे धरी मटुकिया डोले तेरे धरी मटुकिया डोले कोई श्याम मनोहर डोली कोई श्याम मनोहर डोली कोई श्याम मनोहर डोली। निरंतर भगवान का स्मरण, इसका नाम भक्ति। और वो स्मरण कितना हो, कहते हैं वो निरंतरता कभी टूटने न पाए। तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपा, जैसे तेल की धारा होती है, एक बोतल में तेल हो और बर्तन में ऐसे गिराओ ऊपर से, तो तेल की धारा अखंड रहती, उसमें कहीं कट नहीं होती। तैल धारावद अविच्छिन्न, जैसे तेल की धारा अविच्छिन्न होती है, उसी प्रकार भगवान के स्मरण की एक धारा चलती रहे और बीच में कहीं कट न होने पाए। और कब तक चलती रहे, बोले जब तक मृत्यु ना आ जाए। जब मरने का समय आए उस समय तक अनवरत भगवान का स्मरण चलता रहे, और अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण हो। तो तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान जो है वो चलती रहे, और जब मरने का समय आए तब भी भगवान का स्मरण हो। और भगवान को स्मरण करते करते शरीर छोड़ दिया, भगवान को प्राप्त हो गए, इसका नाम भक्ति है। भक्ति इतना सरल नहीं। मरते समय भगवान का अगर स्मरण नहीं हुआ, बोले तो फिर दूसरा जन्म लेकर आगे फिर करना पड़ेगा, फिर जन्म लेकर के वो भक्ति आगे बढ़ानी पड़ेगी। उदाहरण बोले उसके उदाहरण राजर्षि भरत मुक्ति नारायण क्षेत्र में जाकर गंडकी नदी के तट पर तप कर रहे थे, भगवान का भजन स्मरण कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ, बोले मरते समय हिरण के बच्चे का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। सब भक्ति, सारी तपस्या सब धरी रह गई। अंतिम स्मृति के कारण मरने के बाद उन्हें मृग बनना पड़ा। मरते समय भगवान का स्मरण हो तब भक्ति का साफल्य होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। ये भक्ति का नियम है। तो भक्ति में अंतिम स्मृति हो, लेकिन अंतिम स्मृति इतना सरल नहीं। जब प्राण निकलने लगेगा, शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती, भयंकर पीड़ा होती, जीव भगवान का स्मरण करना चाहे फिर भी नहीं कर पाता, और अगर करना भी चाहे तो ये घर परिवार वाले स्मरण करने नहीं देते। जब देखते हैं कि ये आदमी मरने वाला है तो सब परिवार के लोग घेर करके बैठ जाते हैं, सबको बुला लेते हैं, आ जाओ अब दादाजी जाने वाले हैं, देख लो। सब घेर करके बैठ गए। कोई कहता देखो ये फलाने आए हैं, कोई कहता ये देखो आपसे मिलने आए हैं, ये आपका हाल चाल पूछने आए हैं। वो मरने वाला व्यक्ति अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो संसार के लोग अपना स्मरण उसको कराते हैं। ये देखो तुम्हारे लिए आए, जीवन भर तो तुम्ही को स्मरण करता रहा, अब उसको भगवान का स्मरण करने दो। लेकिन अपने स्वार्थ में संसार के लोग व्यक्ति का मरण भी बिगाड़ देते, उसको चैन से मरने भी नहीं देते। वो मरते समय अपने कल्याण का कोई उपाय भी करना चाहे भगवान का स्मरण, तो लोग अपना स्मरण दिलाते। और जब व्यक्ति मर जाता है तब उसके पास बैठ करके कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम
जब जिंदा रहा तब तो बता रहे थे दीदी सत्य हैं, बुआ सत्य हैं, बेटा सत्य है। दीदी बुआ बेटा को सत्य बताया और जब मर गया तब कहा राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे इतना बड़ा धोखा जीवन में हमारे आपके साथ होता है। सोचो, बचपन में कहते हैं कि ये संसार सत्य है, जवानी में कहते हैं धन और काम सत्य है, और जब प्राण शरीर से निकल जाता है तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और जब पंछी पिजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। ये धोखा ही तो। उस समय जीव भगवान का कैसे स्मरण करे। प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तई, प्राण प्रयाण के समय कफ वात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ आकर के कंठ में अटक जाता है। जीव कैसे भगवान का स्मरण कर पाए। पीड़ा अलग से होती है, परिवार के लोग अपनी तरफ उसके मन को चित्त को खींचते हैं। ऐसी स्थिति में वह जीवात्मा मरते समय भगवान का स्मरण कैसे करे, बड़ा कठिन। और नहीं हुआ तो वो भक्ति भी फिर आगे बढ़ानी पड़ेगी अगले जन्म में। इसीलिए आचार्यों ने कहा भक्ति में जीव की जिम्मेदारी होती है कि वो भगवान का स्मरण करे अंतिम समय में। लेकिन अगर वो भगवान की शरणागति कर लेता है तो शरणागति में जीव की जिम्मेदारी नहीं रह जाती है कि वो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करे। भगवान कहते हैं अगर वो शरणागत है, उसने शरणागति की है, तो अंतिम समय में उसको मेरे स्मरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? भगवान कहते हैं उस समय मैं उसका स्मरण कर लूंगा। यही भगवान की महानता है। भगवान कहते हैं यदि बातादि दोषेन भक्ताः माम च विस्मरेत, अगर बात पित्त कफ के कारण मरते समय वो मुझे भूल जाता है, मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, उस भक्त का मैं स्मरण करता हूं और उसको मैं परम गति प्रदान करता हूं। तो शरणागति में अंतिम स्मृति की भी आवश्यकता नहीं होती। शरणागति में अंतिम स्मृति की भी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर होती है। और सच्चाई यही है, सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ करके हम निश्चिंत हो जाएं, इसी का नाम शरणागति है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तू। ये सब विधि में सारा शास्त्र का व्याख्यान कर डालिए, शरणागति के सारे पक्ष समाहित हो जाते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, भगवान के भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ, अपने भरोसे नहीं। भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाएं। हमारे कल्याण का उपाय क्या है? बोले भगवान ही उपाय है। त्वम में उपाय भूतो भव इति मति ही शरणागति ही। ये शरणागति। शरणागति क्या है? बोले अपने कल्याण के लिए मैंने स्वयं अलग से कोई उपाय नहीं किया, भगवान को ही मैंने उपाय मान लिया। बस करना भी नहीं है, केवल मान लेना है भगवान मेरे उपाय है। न ज्ञान उपाय है, न कर्म उपाय है, न भक्ति उपाय है, न जप, न तप, न साधन, न जोग, न यज्ञ, न तीर्थ। ये सब करते हुए इन सब को हम अपने कल्याण का उपाय न मानकर एकमात्र भगवान को कल्याण का उपाय मान लें, इसका नाम शरणागति। त्वम में उपाय भूतो भव, हे भगवान आप ही मेरे उपाय हो। इति मति ही, ऐसी मति हमारी हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। और ये शरणागति समस्त शास्त्रों का सार है। ये शरणागति मार्जार न्याय है। और इसके पहले जो ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, वो बोले मरकट न्याय है। ये मरकट और मार्जार न्याय क्या है? बोले मरकट माने बंदर और मार्जार माने बिल्ली।
ये बिल्ली और बंदर का न्याय बताया आचार्यों ने। जैसे बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है, उस बच्चे के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि इस छत से उस छत पर कूद जाए, क्योंकि छोटा है, इतनी बड़ी छलांग लगाने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। लेकिन वो मां को कस करके अगर पकड़े रहे तो मां छलांग लगाएगी एक छत से दूसरे छत पर, वो बच्चा भी उसके साथ वहां चला जाए। वो स्वयं छलांग लगाता तो न जा पाता, लेकिन मां को कस करके पकड़ा रहा तो वहां चला गया। लेकिन अगर मां छलांग लगा रही है और बीच में बच्चा गिर गया, छूट गया, तो किसकी जिम्मेदारी? मां की जिम्मेदारी? कहते हैं मां की जिम्मेदारी नहीं, उस बच्चे की जिम्मेदारी। उसने ठीक से पकड़ा नहीं, उसकी पकड़ कमजोर हो गई, इसलिए वो गिर पड़ा, मां तो चली गई वहां। तो कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये जीव भगवान को पकड़ता, और पकड़ने में अगर कमजोरी कहीं रह गई तो भगवान तो छलांग लगा देंगे, तुम बीचे में टपक जाओगे। ये है मरकट न्याय, बंदर का न्याय। और शरणागति, बोले शरणागति को मार्जार न्याय कहा। मार्जार माने बिल्ली। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, वो अपनी मां के भरोसे निश्चिंत रहता है, कुछ करता ही नहीं। कुछ ना करना, इसी का नाम शरणागति है। अपने लिए हम कुछ ना करें, इसी का नाम शरणागति। वो बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, मां के भरोसे निश्चिंत रहता। मां स्वयं सोचती है मैं इसको कहां ले चलूं सुरक्षित स्थान पर। एक कहावत है, बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी सावधान रहती है। कहते हैं जब तक वे बच्चे पूर्ण रूप से समर्थ न हो जाएं, तब तक उन बच्चों की रक्षा के लिए वो कितने स्थान बदलती। कहते हैं 7 चौखट पार करा करके वो अपने बच्चों को सुरक्षित करती है। लेकिन वो बच्चे जब पैदा होते हैं तो न चलने लायक है, न मां को पकड़ने लायक, तो उनको लेकर के उसकी मां जाती है। और कैसे जाती है? बोले अपने दांतों से बच्चों को ऐसे पकड़ लेती है, और वो बिल्ली अपने दांत से अपने बच्चे को पकड़कर 7 चौखट पार करा करके गुप्त सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के वो उसे रखती। जिस दांत से बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो राम नाम सत्य हो जाता है, उसी दांत से उस नवजात शिशु को पकड़ करके ले चलती है। उसका एक रोंवा भी नहीं टूटता और वो निश्चिंत रहता। और उसकी मां उसे ले जाकर 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित कर देती। यही मार्जार न्याय है। जीव बिल्ली के बच्चे के समान भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाए, अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास करना छोड़ दे, संपूर्ण प्रयास भगवान के ऊपर छोड़ दे, फिर भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं उठाकर जहां ले जाना होता वहां ले जाती है, 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित कर देती है, उसी तरह शरणागत भक्त को स्वयं भगवान उसके जीवन का निर्वाह करते हैं। अंतिम समय में भगवान ही उसका स्मरण करते हैं और फिर भगवान ही 7 आवरण पार करके उसे वैकुंठ लेकर के चले जाते। ये शरणागति। इस शरणागति में महाविश्वास होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा, अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वक। इस सिद्धांत में, इस शरणागति में महाविश्वास की केवल जरूरत है, बस और कुछ नहीं। भगवान में इतना दृढ़ विश्वास। लेकिन दुर्भाग्य जीव का, रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पुलिस पर विश्वास हो जाता, भगवान पर विश्वास नहीं। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होने के कारण भगवान में इतना दृढ़ विश्वास नहीं। ये दृढ़ विश्वास हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। और शरणागति ब्रह्मास्त्र। दूसरे जितने साधन हैं वो तो अस्त्र हैं, लेकिन शरणागति तो ब्रह्मास्त्र है। जैसे सारे अस्त्र व्यर्थ हो सकते हैं, महाभारत में कथाओं में आप देखते हैं, ये अस्त्र चलाया, उधर से उस अस्त्र का काट आ गया, वो व्यर्थ हो गया। जब सारे शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, तब
बोले तब ब्रह्मास्त्र चला दिया जाता। लोग कहते हैं अब हमने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। उसी तरह कर्म ज्ञान भक्ति ये सब मोघ हो जाएं, लेकिन शरणागति कभी मोघ नहीं होती, वो अमोघ है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्यों है? बोले उस शरणागति में कल्याण के लिए ब्रह्म परमात्मा को ही साधन बनाया गया, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म परमात्मा ही साधन है। और वो शरणागति एक बार की जाती है। एक बार आपने शरणागति कर ली और वो सदा के लिए हो। शरणागति बार बार की नहीं जाती, एक बार। सकृदेव प्रपन्नाय भगवान ने कहा, तवास्मीति च याचते, एक बार। और हमारे यहां तो श्री संप्रदाय में भगवान श्री रामानुजाचार्य और भगवान श्री रामानंदाचार्य दोनों आचार्य परंपरा में शरणागति को, प्रपत्ति को ही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन के रूप में स्वीकार किया। ये शरणागति, ये शरणागति ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि भगवान की शरणागति करने के बाद फिर किसी दूसरे के शरण में न जाओ। दूसरे की शरण में गए और दूसरे को भी तुमने अपने कल्याण का साधन माना, तब वो शरणागति तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। शरणागति बड़ी पतिव्रता है, वो इतनी पतिव्रता है कि दूसरे किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, शरणागति में ये नहीं कि आप जहां जाओ वहीं के हो जाओ, केवल भगवान के होकर के रहो। और किसी भी कर्म में, किसी भी साधन में फिर ये बुद्धि ना आए कि इससे हमारा कल्याण होगा। जहां बुद्धि आई कि ये करने पर हमारा कल्याण होगा, वहीं शरणागति तुम्हारी भ्रष्ट हो जाए। आचार्यों ने कहा, अपायापाय संजोगे प्रपत्ति प्रच्युता भवे। भगवान को उपाय छोड़कर किसी दूसरे को उपाय अगर तुमने माना, ये बुद्धि में विचार आया कि ये करने से हमारा कल्याण होगा, वहीं प्रपत्ति प्रच्युत हो जाती है, प्रपत्ति छूट जाती है। वो दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। इसका उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने रामायण के माध्यम से। जब मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र मंत्र में था। उस मंत्र के प्रभाव से, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। सारे अस्त्र शस्त्र जब व्यर्थ हो गए, तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी को अपने वश में कर लिया। हनुमान जी मूर्छित पड़े थे। राक्षसों को समझ में नहीं आया। बाकी जो राक्षस थे उन्होंने सोचा कि ये बानर बेहोश हो गया है लड़ते लड़ते, कुछ देर बाद इसे होश आएगा, और होश आएगा तो फिर इसको काबू करना बड़ा कठिन है, तब तक इसको बांध लिया जाए। अब सब राक्षस रस्सी वस्सी लेकर के, जंजीर उंजीर लेकर के आए, हनुमान जी को बांधने लगे। हाथ पैर सब बांधना शुरू किया। ज्यों-ज्यों जंजीर बांधने लगे, हनुमान जी के शरीर में डोरी बांधने लगे, रस्सी बांधने लगे, हनुमान जी अंगड़ाई लेने लगे, जगने लगे। मेघनाथ ने देखा, मेघनाथ ने आकर के उन राक्षसों से कहा, हटाओ ये सब रस्सी जंजीर। अरे महाराज, इसको होश आ जाएगा तो ये काबू में नहीं होगा। बोले तुम रस्सी लगाओगे, ये होश में आ जाएगा। बोले क्यों? मेघनाथ ने कहा, ये ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मूर्छित है, और ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता। अगर ब्रह्मास्त्र के साथ साथ दूसरा बंधन तुम इसके शरीर में लगाओगे तो ब्रह्मास्त्र इसे छोड़ करके चला जाएगा, फिर इस बंदर को तुम अपने काबू नहीं कर पाओ। तो ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। दूसरा बंधन होगा तो ब्रह्मास्त्र का अनादर हो जाता है। उसी तरह शरणागति ब्रह्मास्त्र है। शरणागति करने के बाद भी अगर कोई दूसरा आश्रय हमने लिया, तब वह शरणागति का अनादर हो जाता है और शरणागति उसकी प्रच्युत हो जाती है। ऐसा जो सिद्धांत है, समस्त शास्त्रों का सारभूत सिद्धांत शरणागति, यही वाल्मीकि रामायण का मुख्य विषय है। आज कहां से ये बात याद आ गई? कथा तो ब्याह की करनी है, ब्याह भी होगा। ब्याह तो यहां हो ही रहा, सवेरे भी हुआ, कल भी हुआ, रोज ही हो रहा। नित नव मंगल कौशलपुरी,
ठाकुर जी के तो मंगलमय महोत्सव में नित्य सारे उत्सव होते ही रहते। तो यह शरणागति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय और प्रारंभ से लेकर अंत तक रामायण में शरणागति ही है। शुरुआत कहां से होती? बोले देवताओं से होती है। सबसे पहले देवता भगवान की शरणागति करते, अवतार के पहले ही अवतार भगवान का शरणागति से ही होता। देवताओं ने सर्वप्रथम जाकर के ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान की शरणागति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रणत माने शरणागत। हम आपके शरणागत हैं और आप प्रणत पाल हैं, शरणागत वत्सल हैं, ये कह करके देवताओं ने भगवान की शरणागति। सबसे पहले देवताओं की शरणागति। कथा तो आपको मालूम है, लेकिन विचार करो कि ये देवता लोकपाल, दिग्पाल, कुबेर, वरुण, जिनके पास इनका सामर्थ्य है, ये भी भगवान की शरण में जाते हैं। हम जिन देवताओं को अपना रक्षक मानकर उनकी शरण में जाते हैं, उन्हें पूजने में लगते हैं, वे देवता भी भगवान ही की शरण में जा रहे हैं। तो फिर हमें भटकने की क्यों जरूरत है? हम क्यों भटकें? हम जिनको अपना शरण और रक्षक मान रहे हैं, ये स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ न होने पर भगवान की शरण में जाते हैं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। तो ऐसे भगवान को छोड़कर हम उनकी शरण में क्यों जाएं? कहां जाएं? और देवताओं ने भगवान की शरणागति की। सर्वप्रथम देवताओं की शरणागति रामायण में यह संकेत करती है कि तुम्हारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं, तुमसे हजारों लाखों गुना सामर्थ्य रखने वाले ये देवता भी अपने को असमर्थ पाते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए हे जीव, तुम संसार के सभी आश्रय को छोड़कर भगवान की शरणागति करो। देवताओं की शरणागति। देवताओं की शरणागति के बाद भगवान जब प्रकट हुए तो विश्वामित्र जी भी भगवान की शरण में आए। सारा सामर्थ्य विश्वामित्र जी के अंदर था, दूसरी सृष्टि कर डालने का सामर्थ्य था, लेकिन अंत में भगवान की शरण में उनको भी आना पड़ा। आगे अहिल्या की शरणागति हुई। अहिल्या ने भी भगवान की शरण ग्रहण की और शरणागति से अहिल्या का परम कल्याण हुआ। आगे भी रामायण में सर्वत्र भगवान की शरणागति ही है। दंडकारण्य में बड़े बड़े मुनियों ने शरणागति। राम जी वन की यात्रा पर जब चलने लगे तो लक्ष्मण जी ने शरणागति। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदनः। राम जी के दोनों चरणों को पकड़ करके लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति। चित्रकूट में विभीषण ने, चित्रकूट में भरत ने और शत्रुघ्न ने शरणागति की। दंडकारण्य में मुनियों ने शरणागति की। हनुमान जी ने शरणागति की। सुग्रीव ने शरणागति की। विभीषण ने शरणागति की। समुद्र ने शरणागति की। ये समुद्र की कथा जो है, यह भी एक बड़ा गंभीर रहस्य। भगवान स्वयं समुद्र की शरणागति करने लगे। विभीषण जी के कहने पर कि आपका कुल दैवत है, तो राम जी ने आस्तरण बिछाकर, दर्भ बिछाकर दर्भ शयन किया और समुद्र की शरणागति की। समुद्रम शरणम गता। शरणागति के इस गंभीर ग्रंथ में यह भी बताना जरूरी है कि शरणागति किसकी की जानी चाहिए। सबकी शरणागति भी नहीं होती। भगवान सर्वलोक शरण्य हैं और भगवान ने समुद्र की शरणागति की और समुद्र की गई शरणागति व्यर्थ हो गई। भगवान ने शरणागति समुद्र की, ये उचित नहीं था। भगवान सर्वलोक शरण्य होकर समुद्र की शरणागति करे। तो इस घटना से यह दिखाया
कि अयोग्य की शरणागति, जो शरणागति करने योग्य नहीं है, ऐसे की शरणागति करने पर शरणागति भी व्यर्थ हो जाती। राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। आचार्यों ने कहा राम जी ने जो शरणागति की वो व्यर्थ हो गई। क्यों? बोले भगवान की शरणागति में न व्यक्ति का नियम है, न काल का नियम है, न स्थान का नियम है। कहीं भी कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान की शरणागति कर सकता है, लेकिन किसकी शरणागति करें ये नियम है। विषय नियम एवास्ति, शरणागति केवल भगवान की होती है और किसी की भी की गई शरणागति व्यर्थ हो जाती है। ये शरणागति केवल भगवान की जा सकती है, बाकी किसी की शरणागति जो है वो अंत में व्यर्थ हो जाए। राम जी ने समुद्र की शरणागति की, सुग्रीव की भी शरणागति की, सुग्रीवम शरणम गता रामायण में कहते, लेकिन ये सब शरणागति राम जी की भी व्यर्थ हो गई। क्यों? बोले विषय, शरणागति का विषय कौन है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए शरणागति के विषय एकमात्र भगवान है। तो संपूर्ण रामायण में इसी शरणागति के गंभीर रहस्य को बार बार भगवान के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। कल की कथा में हम सभी लोगों ने सुना भगवान ने धनुष तोड़ा, यह भी शरणागति। यहां किशोरी जी की शरणागति हो रही है भगवान के चरणों में। और कैसे हो रही है? बोले किशोरी जी राम जी को प्राप्त करें। किशोरी जी को राम जी कब मिलेंगे? बोले धनुष टूटे तब मिलेंगे। ये बीच में धनुष रखा हुआ, ये धनुष टूटेगा तब किशोरी जी को राम जी मिलेंगे। अब प्रश्न है, धनुष टूट जाए तो किशोरी जी को राम जी मिल जाए, तो कौन धनुष तोड़ेगा? कोई आकर के तोड़ेगा? बोले नहीं। बोले किशोरी जी स्वयं तोड़ दें उस धनुष को? बोले ये भी नहीं संभव है। राम जी ही उस धनुष को तोड़ें तो किशोरी जी को राम जी प्राप्त हो। किशोरी जी कौन है? बोले जीव है, राम ब्रह्म है। जीव ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जीव और ब्रह्म के बीच में भव धनुष है। भगवान शंकर का ये धनुष क्या है? भव धनुष है। ये संसार टूटे, संसार छूटे, ये भव धनुष टूटे तब इस जीव को परमात्मा मिले। ये भव धनुष तोड़ेगा कौन? बोले जीव तोड़ेगा। अगर हम आप इस संसार सागर को, भव धनुष को तोड़ पाते तो कब का तोड़ लिए होते। ये तो भगवान ही कृपा करके तोड़े। तो इसके लिए क्या करना होगा? बोले भगवान की शरणागति करो, समर्पित हो जाओ। जब धनुष नहीं टूटा तो किशोरी जी घबराने लगी और किशोरी जी ने देवताओं से प्रार्थना की। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि मन ही मन मनाव अकुलानी, हो हूं प्रसन्न महेश भवानी। किशोरी जी ने प्रार्थना की, हे महेश, हे भवानी, आप प्रसन्न हो जाओ, आपकी कृपा से ये धनुष इनके हाथों से टूट जाए। तब तक भगवान ने धनुष को नहीं छुआ, चुपचाप खड़े रहे। भगवान ने मन में सोचा धनुष हमको तोड़ना है, इसमें भवानी क्या करेंगी और महेश क्या करेंगे? उनको इसमें क्या करना? तोड़ना तो हमको है, मुझसे इन्हें कहना चाहिए। तब तक भगवान ने धनुष नहीं तोड़ा। किशोरी जी ने गणेश जी से कहा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तो सेवा। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तो सेवा। बारी बारी विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी। करम चाप गुरुता अति थोरी, करम चाप गुरुता अति थोरी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तो
कहा, हे गणपति, हे हेरंब, आप कृपा करो ये धनुष हल्का हो जाए, राम जी इसको उठा ले। आपकी हमने बड़ी सेवा की है, आपकी हमने भक्ति की, आप कृपा करो। भगवान मुस्कुराते रहे, धनुष के पास खड़े थे। भगवान ने कहा, इसमें गणेश जी क्या करेंगे, करना तो हमको। बड़ी सूक्ष्म बात है। भगवान को पाने के लिए किसी को तुम साधन अगर बना रहे हो तो अभी वह शरणागति मजबूत नहीं है। किशोरी जी ने कहा, अंत में किशोरी जी ने धनुष से ही कहा। भगवान को हंसी आ गई, अरे अभी तक तो देवता, अब तो शंकर जी के गण भूत प्रेत से प्रार्थना कर रही हैं किशोरी जी। किशोरी जी ने कहा, अब कोई शंभु चाप गति तोरी, गए भई मति भोरी। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, सकल सभा के मति है भोरी। सकल सभा के मति है भोरी, सकल सभा के मति है। धनुष से कहा, हे शंभुचाप, अब तुम मेरी गति। पाना भगवान को है तो फिर दूसरे को गति क्यों बनाओ भाई, भगवान ही तो गति है, रामम बिना का गति। किशोरी जी ने कहा, शंभुचाप तुम गति हो। भगवान मुस्कुराते रहे, ये तो बात और बिगड़ रही। अब तो शंकर जी के गण से प्रार्थना कर रही। तब तक भगवान ने धनुष का स्पर्श नहीं किया, मुस्कुराते रहे। अंत में किशोरी जी ने फिर भगवान से ही प्रार्थना की, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, आपको पाने के जितने उपाय थे वो सब उपाय व्यर्थ हो गए, उपाय शून्यता हो गई। ये उपाय शून्यता ही महा उपाय है। उपाय शून्यता हो जाना भी बहुत, ये स्वयं में उपाय है। किशोरी जी ने मन में कहा, अब मेरे सब उपाय व्यर्थ हो गए, अब तो आप ही कृपा करो। और किशोरी जी ने अंत में सारे उपाय को साधन के रूप में जो माना था वो छोड़ दिया। और किशोरी जी कहती हैं, प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। किशोरी जी ने मन में प्रार्थना की, जो भगवान सकल उरवासी करी हैं मोहि रघुबर की दासी। जो भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं वो कौन है, बोले वही तो राम जी हैं। जो भगवान सकल उरवासी करी हैं मोहि रघुबर की दासी, प्रभुतन चितय प्रेम पंठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो भगवान सकल उरवासी करी हैं मोहि रघुबर के दासी। तो भगवान सकल उरवासी करी हैं मोहि रघुबर की दासी। जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई संदेहु, सोते ही मिलई संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान राम सब जाना। किशोरी जी ने भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान जान गए। अब इन्होंने सारे उपाय छोड़ दिए, मुझी को उपाय के रूप में वर्ण कर लिया। उपाय के रूप में भगवान का वर्ण करना, यही शरणागति है। और किशोरी जी ने जब केवल भगवान से प्रार्थना की तब भगवान ने विलंब नहीं किया और धनुष को भगवान ने ही तोड़ दिया। यही जीव की स्थिति है। सारे उपाय साधन से शून्य होकर
एकमात्र भगवान को ही उपाय और साधन के रूप में हम वर्ण कर लें, फिर ये भवबंधन छुड़ाना, माया छुड़ाना, संसार के पाप ताप संताप से मुक्त करना, ये सब काम भगवान का है। वही ये धनुष तोड़ेंगे, हमको नहीं तोड़ना। और फिर राम जी ने विलंब नहीं किया, इसीलिए। और यहां पर किशोरी जी ने कहा, तो भगवान सकल उर्वासी, भगवान तो भगवान ही है, भगवान सब नहीं हो सकता। इस पर भी आचार्यों ने बड़ी चर्चा की है। भगवान कहते किसको? बोले ये भगवान शब्द तत्र पूज्य पदार्थोक्ति ही परिभाषा समन्वित। भगवान शब्द अपनी पूरी परिभाषा के साथ भगवान में ही घटित होता है, बाकी अन्यत्र नहीं। व्यवहार में आप भगवान कह दो, ब्रह्मा भगवान, कुबेर भगवान, इंद्र भगवान, यहां तक कि मनुष्य को भी लोग भगवान कह देते। आइए भगवान आपका स्वागत है, तो ये केवल व्यवहारिक बात है, वस्तुतः वो भगवान नहीं है। भगवान कहते किसको? विष्णु पुराण में पराशर महर्षि और मैत्रेय जी का जहां संवाद हुआ, वहां पर भगवान शब्द की बड़ी गंभीर व्याख्या पराशर महर्षि ने की। पराशर महर्षि कहते हैं, ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हे गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण संपूर्ण रूप से, अशेष रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य और संपूर्ण तेज, ये 6 गुण पूर्ण रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। बाकी में ये पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं, बाकी में अंश रूप में। हमारे आपके अंदर भी ज्ञान है, लेकिन उतना ही है बस, काम भर का। शक्ति भी है, ज्यादा नहीं तो किसी को 2-4 थप्पड़ तो मारने की शक्ति सबके अंदर होती है, लेकिन उसके बाद जब वो वाला अपना शक्ति बढ़ाएगा, तब तो तुम्हारी शक्ति बेकार हो जाएगी। ऐसी शक्ति हो कि उस शक्ति के सामने फिर कोई शक्ति ब्रह्मांड की न टिके। बल भी वैसा हो, ज्ञान भी वैसा हो, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी हो। कितना ऐश्वर्य होगा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास? बोले इतना ऐश्वर्य हो सकता है, सारी दुनिया को तुम अपनी मुट्ठी में कर लो, सारी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, इससे ज्यादा तो कोई ऐश्वर्य तुमको मिल नहीं सकता। लेकिन जो सारे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखता हो, ये सारा ब्रह्मांड जिसका ऐश्वर्य है, वो अनंत ऐश्वर्य तो भगवान में ही। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। तेज माने अग्नि तत्व। तेज तो हमारे अंदर भी है। 96 डिग्री टेम्परेचर सबके शरीर में रहता है, 98, उतनी गर्मी तो रहती है तेज। लेकिन ज्यादा हो जाए, 2 ही डिग्री ज्यादा हो जाए, 100 से ऊपर हो जाए, तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। टेम्परेचर 100 से ज्यादा हुआ तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तेज तो हमारे अंदर भी है, लेकिन उस तेज को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। थोड़ा सा बढ़ा कि हम परेशान हुए। और भगवान बोले, भगवान ने लीला में दिखा दिया। कृष्णावतार में मुंजारण्य में आग लग गई तो भगवान ने सारी आग को पानी के समान पी लिया। ये तेज है। हम लोग गर्म चाय नहीं पी सकते, फूंक फूंक करके पीना पड़ेगा, ज्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाए। और भगवान आग को ही पी गए। क्यों? बोले संपूर्ण तेज के वो निधान है। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर परिपूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। और इसके बाद उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों काम भगवान ही करते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो इन सारी क्रियाओं को अपने नियंत्रण में रखता है, वो भगवान शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो वो भगवान कौन है?
अब ये भगवान की कसौटी कसो सबके ऊपर, कितने लोग खरे उतरेंगे? इंद्र खरे उतरेंगे कि कुबेर खरे उतरेंगे कि कौन से देवता इस बात पर खरे उतरेंगे? भगवान को छोड़ करके कोई खरा उतरने वाला। इसलिए भगवान श्री हरि है। महर्षि पराशर कहते हैं तत्र पूज्य पदार्थोक्ति। अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो औपचारिक प्रयोग है, फॉर्मेलिटी में औपचारिक प्रयोग है, वो वास्तविक प्रयोग नहीं है। किसी अन्य को अगर भगवान कहा जाता है तो केवल व्यवहारिक बात है, वस्तुतः वो भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान है। किशोरी जी कहती हैं जो भगवान, ये भगवान है, ऐश्वर्य से युक्त हैं, षडैश्वर्य संपन्न है जो भगवान। ऐसे भगवान हैं कौन? बोले जो सबके अंदर रहे। ये भगवान की दूसरी परिभाषा है। क्यों? बोले चाहे आप राम जी के उपासक हो, चाहे कृष्ण भगवान के उपासक हो, चाहे नरसिंह के उपासक हो, चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान के आप उपासक हो, आप अपने आप को क्या कहते हो? आप कहते हो हम वैष्णव हैं। यही नहीं कहते कि हम वैष्णव। वैष्णव का मतलब विष्णु जिसके उपास्य हैं, क्योंकि राम जी भी विष्णु ही है, कृष्ण भी विष्णु ही है, नारायण भी विष्णु ही और नरसिंह भी विष्णु ही। तो जो विष्णु को अपना आराध्य मानता है वही वैष्णव है, रूप चाहे जो हो, चाहे राम रूप हो चाहे कृष्ण रूप। और विष्णु को हम प्रधान क्यों मान करके चलते हैं? क्योंकि विष्णु शब्द का अर्थ होता है जो सब में बैठा हो। व्याप्नोतीति विष्णु हो, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो व्यापक तत्व होता है वही परमात्मा होता है। जो व्यापक हो, जो सब जगह हो, सब में हो, वही ना भगवान होगा। जो देश काल सीमा में बंधा हो भगवान नहीं हो सकता। तो विष्णु कौन है? बोले वो व्यापक है, व्याप्नोतीति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। इसीलिए किशोरी जी ने कहा जो भगवान सकल उर्वासी, सबके हृदय में जो बैठे हैं, जो भगवान सकल उर्वासी, करी हैं मोहि रघुवर की दासी। वो मुझे इनके चरणों की दासी बना देंगे, वही भगवान रघुनंदन हैं। तो इस प्रकार से यह धनुर्भंग भी शरणागति का ही प्रसाद है। किशोरी जी ने पूर्ण रूप से जब भगवान के चरणों में उपाय बुद्धि की तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया, और जब धनुष तोड़ दिया तो किशोरी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। राम बरी सिय भंजऊ चापा। हमारे मिथिला के भक्त यहां बैठे, मिथिला वालों ने कहा धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा। बोले तब? बोले हमारी किशोरी जी ने तोड़ा। बोले कहां लिखा है? बोले राम बरी सिय भंजऊ, किशोरी जी ने धनुष तोड़ा। राम बरी सिय भंजऊ चापा, सिय भंजऊ चापा, किशोरी जी ने धनुष तोड़ा। तो ये भी मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है भाव की दृष्टि से, क्योंकि किशोरी जी कौन है? बोले शक्ति। शक्तिमान बिना शक्ति के कोई काम कैसे कर सकता है? तो प्रभु की शक्ति तो किशोरी जी हैं। और जब धनुष टूटा तो तीनों लोक में भगवान की जय जयकार हुई। वही पाताल नाग जस व्यापा, वही पाताल नाग जस व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा, बरी सिय भंजऊ चापा। किशोरी जी ने भगवान का वर्ण किया, वरमाला पहनाई। जब वरमाला हो गई तो जनक जी महाराज ने कहा राम तुमने ये प्रतिज्ञा पूर्ण की है, अब मैं कन्यादान करना चाहता हूं, और मैं भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लूं, ये कन्यादान स्वीकार करो। उसी क्षण जनक जी महाराज कन्यादान करने जा रहे थे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा मैं कन्यादान नहीं लूंगा।
क्यों? राम जी ने कहा प्रतिज्ञा मैंने पूरी कर दी, सब ठीक है, लेकिन कन्यादान लेकर पाणिक ग्रहण तो तब मैं करूंगा जब मेरे पिताजी आएंगे और मेरे पिताजी अनुमति देंगे, तब मैं विवाह करूंगा। ये राम जी ने मर्यादा स्थापित। अगर राम जी पाणिक ग्रहण कर लेते, कन्यादान ले लेते, कोई अधर्म नहीं होता। गुरु जी साक्षी हैं, विश्वामित्र जी, सब कुछ मर्यादा के अनुकूल था। प्रतिज्ञा भी पूर्ण की थी राम जी ने, कहीं कोई प्रकार की आपत्ति नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी राम जी की पितृभक्ति, राम जी ने कहा मैं अपने पिता के अधीन हूं, जब तक मेरे पिताजी अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं विवाह। जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो राम, मर्यादाओं का पालन कैसे किया जाता है ये राम जी से सीखना चाहिए। इसीलिए आज भी रामचरित्र प्रासंगिक है। आज लाखों वर्ष से इस धरती पर रामायण को गाया जा रहा है, सुना जा रहा है। क्यों? क्योंकि रामचरित्र आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शक। आज राम जी के इस चरित्र का अनुकरण बच्चों के जीवन में आ जाए तो कितने माँ बाप का रोना धोना बंद हो जाए। आज माँ बाप की कितनी बड़ी समस्या है। जिस बच्चों को पाल पोस करके योग्य बनाया, वो अपने मन से माता पिता को पीछे छोड़कर उनकी भावनाओं का निरादर करके अपने मन से जाकर के वैवाहिक संबंध कर लेते हैं। माता पिता को कितना दुख होता है, पीड़ा होती है, क्लेश होता है, घर टूट जाते हैं, समाज में अपमान होता है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रामायण को पढ़ना भूल गए और रामायण को अपने जीवन में उतारना भूल गए। राम जी के चरित्र से शिक्षा ली। राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे, मेरे परिवार के लोगों का समर्थन नहीं होगा, तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रसंग यहां पर बालकांड में नहीं है, घटना तो यही की। इस प्रसंग का स्मरण महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में किया है। कब? बोले राम जी जब वन की यात्रा पर गए और वन की यात्रा पर चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि मुनि के आश्रम में जब भगवान पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने किशोरी जी को आभूषण दिया, वस्त्र दिया। और अनसुया जी ने किशोरी जी से कहा, सीते इन रघुनंदन को तुमने कैसे पाया? इनके साथ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? अपने विवाह की चर्चा हमको सुनाओ। तब वहां पर किशोरी जी ने, जानकी जी ने अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया को अपने विवाह की जो कथा सुनाई, उस प्रसंग में किशोरी जी ने कहा कि ये इतने शील निधान हैं, इतने संकोची हैं कि धनुष टूटने के बाद मेरे पिताजी कन्यादान करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे तब तक मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। किशोरी जी ने यह कथा सुनाई और अनसुया जी सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई। तो ये राम की मर्यादा है। राम जी ने कहा हमारे अयोध्या सूचना भेजी जाए, मेरे पिताजी सपरिकर पधारें, तब ये विवाह होगा। फिर तो जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया और पत्रिका लिखी। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। पत्रिका लिख करके जनक जी ने दूतों को दिया और कहा ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ। तीव्रगामी अश्व पर बैठकर दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। 3 दिन 3 रात्रि चल करके तब दूत लोग अयोध्या पहुंचे। त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। और जब अयोध्या में दशरथ जी महाराज के दरबार में पहुंचे, दशरथ जी को पता चला मिथिला से दूत आए हैं, पुत्रों का संदेश लेकर के आए। दशरथ जी का हृदय भर आया। इतने दिन बाद जब से गए रघुनंदन, आज कोई संदेश आया है, कहाँ थे, कैसे हैं, क्या है?